तो भगवद गीता के चैप्टर 9 को कहते हैं राजविद्या राजगुह्य योगः, द योगा ऑफ रॉयल नॉलेज एंड द रॉयल सीक्रेट। एक ऐसा राज, एक ऐसी नॉलेज जो सबसे ऊंची है। और श्री कृष्ण इस चैप्टर की शुरुआत ही एक प्रॉमिस से करते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम में अनसूया है, यानी तुम में जेलसी नहीं है, तुम दूसरों में गलती नहीं निकालते, इसीलिए मैं तुम्हें वो सबसे गहरा ज्ञान दूंगा, नॉलेज कंबाइंड विद रियलाइजेशन, जिसे जानकर तुम हर बुराई से, हर बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये कोई मामूली नॉलेज नहीं है। वर्स 2 में इसकी क्वालिटीज गिनाई जाती हैं। इट्स द रॉयल साइंस, द रॉयल मिस्ट्री, द सुप्रीम प्योरीफायर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज परसीव्ड बाय डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ये सुनी सुनाई बात नहीं है, इसको आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो। इट अकॉर्ड्स विद धर्म, इसे प्रैक्टिस करना आसान है और ये इम्पेरिशेबल है, कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन एक शर्त है। वर्स 3 में कृष्ण कहते हैं, जिनका इस नॉलेज में फेथ नहीं है, जो इस धर्म पर श्रद्धा नहीं रखते, वो मुझे प्राप्त किए बिना इस मृत्यु संसार के चक्कर में लौट आते हैं। दे रिटर्न टू द पाथ ऑफ मॉर्टल लिविंग। तो ये ज्ञान सुनने के लिए एक ओपन माइंड और थोड़ी सी श्रद्धा, बस इतना ही जरूरी है। सो वॉट इज दिस बिग सीक्रेट? ये राज है क्या? वर्सेस 4 और 5 में कृष्ण इस रहस्य को खोलना शुरू करते हैं और इन 2 वर्सेस को आराम से समझना बहुत जरूरी है। ये गीता के सबसे प्रोफाउंड वर्सेस में से हैं। कृष्ण कहते हैं, मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। इस पूरे यूनिवर्स में हर जगह मैं ही पहला हुआ हूं, इन माय अनमैनिफेस्ट फॉर्म, ऐसे रूप में जिसे आंखें देख नहीं सकती। मत्स्तानी सर्वभूतानी, सारे बीइंग, सारे जीव मुझ में ही एग्जिस्ट करते हैं। नचा हम तेष्वस्थितः, लेकिन मैं उनमें एग्जिस्ट नहीं करता। ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, राइट, कि सब कुछ मुझ में है पर मैं उनमें नहीं हूं। इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कमेंट्री में भी दिया गया है। इमेजिन करिए, अंधेरे में एक पोस्ट है, एक खंबा है, और आपको गलती से वो एक भूत जैसा दिखता है। अब वो जो भूत है वो पोस्ट के ऊपर सुपर इम्पोज्ड है। भूत का हर हिस्सा पोस्ट पर ही है। भूत का अस्तित्व पोस्ट के बिना नहीं हो सकता, लेकिन पोस्ट का अस्तित्व भूत के बिना बिल्कुल हो सकता है। इनफैक्ट पोस्ट तो पोस्ट ही है, उसमें भूत है ही नहीं। द घोस्ट एग्जिस्ट इन द पोस्ट, बट द पोस्ट डजंट एग्जिस्ट इन द घोस्ट। बिल्कुल इसी तरह ये पूरा यूनिवर्स, ये सारी चीजें ब्रह्मन पर, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस पर सुपर इम्पोज्ड है। उनका अस्तित्व उस कॉन्शियसनेस के बिना पॉसिबल नहीं, पर वो कॉन्शियसनेस, वो ब्रह्मन इस यूनिवर्स के होने या ना होने से अफेक्ट नहीं होता। लेकिन अचानक अगले ही वर्ष में, वर्स 5 में, कृष्ण एक और ट्विस्ट लाते हैं। वो कहते हैं, नचा मत्स्तानी भूतानी एंड येट द बीइंग्स डू नॉट एग्जिस्ट इन मी। पहले कहा सब मुझ में है, अब कह रहे हैं मुझ में नहीं है। ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसा? यहां पर पर्सपेक्टिव का शिफ्ट है। ये उस पोस्ट वाले एग्जाम्पल को एक स्टेप आगे ले जाने जैसा है। अब इमेजिन करिए कि वो पोस्ट खुद बोल रहा है। वो कहेगा, मेरे ऊपर कोई भूत नहीं है, तुम्हें जो दिख रहा है वो सिर्फ तुम्हारा इमेजिनेशन है, रियलिटी तो बस मैं हूं। द पोस्ट, आई वॉज, आई एम एंड आई विल बी। फ्रॉम द अल्टीमेट स्टैंड पॉइंट ऑफ रियलिटी, ये यूनिवर्स, ये अलग अलग बीइंग्स, इनकी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है ही नहीं, ब्रह्मन ही है बस। इसलिए कृष्ण कहते हैं, पश्यमे योगा महेश्वरम, बिहोल्ड माय डिवाइन मिस्ट्री। यही मेरा ऐश्वर्य है, यही मेरा योग है कि मैं सबका सपोर्ट होते हुए भी किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं हूं, सबका सोर्स होते हुए भी मैं किसी चीज में रहता नहीं हूं। इस रिलेशनशिप को और क्लियर करने के लिए वर्स 6 में एक ब्यूटीफुल एनालॉजी दी गई है। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। जैसे विशाल हवा, द माइटी विंड, हर जगह घूमती है, लेकिन हमेशा आकाश में, स्पेस में ही रहती है। हवा चलती है, स्पेस नहीं चलता। हवा में धूल हो सकती है, नमी हो सकती है, गर्मी हो सकती है, आकाश पर इन चीजों का कोई असर नहीं होता। द स्पेस सपोर्ट्स द विंड बट इज अनटच्ड बाय इट। तथा सर्वाणी भूतानी मत्स्तानी त्युपधारया। बिल्कुल वैसे ही सारे बीइंग्स मुझ में रेस्ट करते हैं, पर उनके गुण दोष, सुख दुख मुझे टच नहीं करते। तो फिर ये क्रिएशन, ये डिसोल्यूशन, ये सब होता कैसे है? अगर गॉड इज जस्ट विटनेस, तो ये दुनिया बनती और मिटती क्यों है? वर्सेस 7 और 8 इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। कृष्ण कहते हैं, कल्प के एंड में, यानी एक टाइम साइकिल के एंड में, सारे जीव मेरी प्रकृति में, मेरी नेचर में मर्ज हो जाते हैं, और जब नया कल्प शुरू होता है, मैं उन्हें फिर से मैनिफेस्ट कर देता हूं। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य।
अपनी प्रकृति को कंट्रोल करके मैं इस पूरे मल्टीट्यूड ऑफ बीइंग्स को जो प्रकृति के वश में हैं हेल्पलेसली बार बार भेजता हूं। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, गॉड क्रिएट नहीं कर रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच। ये एक साइकिल है, एवोल्यूशन और इन्वोल्यूशन का, मैनिफेस्टेशन और मर्जेंस का, और इसका इंजन है प्रकृति यानी माया। कृष्ण इस प्रकृति को आगे कहते हैं, इट्स अंडर माई कंट्रोल। लेकिन जो जीव हैं, द बीइंग्स, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रकृति। और ये प्रकृति, ये नेचर एक्टिव कैसे होती है? वर्स 10 में इसका जवाब है, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में, मेरी प्रेजेंस से, जैसे मैं प्रिजाइड कर रहा हूं, प्रकृति इस चराचर मूविंग और अनमूविंग वर्ल्ड को प्रोड्यूस करती है। जैसे एक मैग्नेट खुद हिले बिना लोहे के टुकड़ों को मूव कर देता है, वैसे ही मेरी प्रेजेंस से प्रकृति काम करती है। मैं तो बस एक विटनेस हूं, इसलिए ये सारे काम मुझे बांधते नहीं हैं, क्योंकि इनके पीछे मेरा कोई पर्सनल मोटिव नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। मैं एक अंपायर की तरह हूं, जिसे गेम के रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस सच को, इस सुप्रीम ट्रूथ को लोग समझते क्यों नहीं? वर्स 11 इसका कारण बताता है, अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीम तनुमाश्रितम। जो मूर्ख हैं, द फूल्स, वो मुझे डिसरिगार्ड करते हैं जब मैं एक ह्यूमन फॉर्म में आता हूं, क्योंकि परम भावमजानंतो, वो मेरे हायर नेचर को नहीं जानते कि मैं ही सब बीइंग्स का सुप्रीम लॉर्ड महेश्वर हूं। और जब कोई इस हायर नेचर को नहीं समझता तो उसका रिजल्ट क्या होता है? वर्स 12 कहता है, मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ जनाना विचेतसः। उनकी सारी आशाएं व्यर्थ जाती हैं, उनके सारे कर्म व्यर्थ जाते हैं, उनका सारा ज्ञान व्यर्थ जाता है। ऐसे लोग सेंसलेस, राक्षसी और असुरी नेचर में ही जीते रहते हैं, डिल्यूजन में। तो फिर दूसरी तरफ कौन है? महात्मानस्तु माम पार्था दैवीम प्रकृतिमाश्रितः। वर्स 13। लेकिन जो महात्मा हैं, ओ पार्थ, वो डिवाइन नेचर वाले होते हैं। वो मुझे सब बीइंग्स का अव्ययम, इम्पेरिशेबल ओरिजिन जानकर अनन्य मनस्य, विद एन अनडिस्टर्ब्ड माइंड भजनते यानी वर्शिप करते हैं। और उनकी वर्शिप कैसी होती है? वर्स 14 और 15 इसे डिस्क्राइब करते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, वो हमेशा मेरा गुणगान करते हैं। दृढ़ व्रताः, विद फर्म रिजॉल्व, वो कोशिश करते रहते हैं। भक्ति से मुझे नमन करते हैं, हमेशा स्टेडफास्ट रहते हैं। कुछ लोग ज्ञान यज्ञ से वर्शिप करते हैं, नॉलेज को ही ऑफरिंग बनाकर। वो मुझे एकत्वेना, एज वन विद देम, नॉन डुअल या पृथक्त्वेना, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम देम, डुअल या फिर बहुधा, इन वेरियस फॉर्म्स इन दिस एंटायर यूनिवर्स देखते हैं। इसके बाद वर्सेस 16 से 19 तक कृष्ण एक ऐसी लिस्ट देते हैं जो माइंड ब्लोइंग है। वो बताते हैं कि वो क्या क्या है, टू शो कि उनके अलावा कुछ है ही नहीं। ये विश्व रूप का एक ट्रेलर जैसा है। वो कहते हैं, मैं ही क्रतु हूं, वैदिक रिचुअल, मैं ही यज्ञ हूं, सैक्रिफाइस, मैं ही स्वधा हूं, ऑफरिंग टू एंसेस्टर्स, मैं ही औषधि हूं, मेडिसिनल हर्ब, मैं ही मंत्र हूं, मैं ही घी हूं, मैं ही आग हूं, और मैं ही आहुति हूं, ऑब्लेशन। मैं इस जगत का पिता हूं, माता हूं, धाता, सस्टेनर और पितामह, ग्रैंडफादर हूं। जो जानने लायक है वो मैं हूं। मैं ही पवित्र ओम हूं, मैं ही ऋग, साम और यजुर्वेद हूं। मैं ही गति हूं, द गोल, भर्ता, द सपोर्टर, प्रभु हूं, द लॉर्ड, साक्षी हूं, द विटनेस, निवास हूं, द अबोर्ड, शरणम हूं, द शेल्टर, और सुहृद हूं, द फ्रेंड। मैं ही ओरिजिन हूं, डिसोल्यूशन हूं, फाउंडेशन हूं, ट्रेजर हाउस हूं, और वो अव्ययम बीजम, द इम्पेरिशेबल सीड हूं। मैं ही सूरज बनकर गर्मी देता हूं, मैं ही बारिश को रोकता हूं और बरसाता हूं। मैं अमृत भी हूं और मृत्यु भी, मैं सत भी हूं, द बीइंग, और असत भी, द नॉन बीइंग। Basically, the entire mechanism of the universe, from the grandest cosmic cycle to the smallest ritual, from the deepest philosophy to the most personal relationship, सब कुछ वही है। There is nothing outside of him. तो अब सवाल उठता है कि अगर सब कुछ वही है, तो अलग अलग लोग जो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं या रिचुअल्स करते हैं स्वर्ग के लिए, उनका क्या? वर्स 20 और 21 इसे एड्रेस करते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो लोग तीनों वेदों को जानने वाले हैं, सोमरस पीते हैं, पापों से शुद्ध होकर यज्ञ से मेरी पूजा करते हैं, वो स्वर्ग मांगते हैं और उन्हें मिलता भी है। वो इंद्रलोक जाकर डिवाइन प्लेजर्स एंजॉय करते हैं। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। लेकिन उस विशाल स्वर्ग लोक को एंजॉय करने के बाद जब उनके पुण्य, देयर मेरिट्स खत्म हो जाते हैं, वो वापस इस मर्त्यलोक में, इस मॉर्टल वर्ल्ड में आ जाते हैं। जो लोग सिर्फ एंजॉयमेंट्स चाहते हैं, वो इस आने जाने के चक्कर में गतागतम फंसे रहते हैं।
तो फिर इस चक्कर से निकलने का रास्ता क्या है? अगर स्वर्ग भी परमानेंट नहीं है तो परमानेंट क्या है? वर्स 22, ये गीता का एक बहुत ही फेमस और अश्योरिंग वर्स है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अनन्याः यानी जो लोग थिंकिंग ऑफ नो अदर, सिर्फ और सिर्फ मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरी ही उपासना करते हैं, जो हमेशा मुझसे जुड़े रहते हैं, तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, उनका योग और क्षेम मैं खुद उठाता हूं। योग का मतलब है उस चीज को प्राप्त करवाना जो उनके पास नहीं है, और क्षेम का मतलब है जो उनके पास है उसकी रक्षा करना। इट्स अ प्रॉमिस ऑफ टोटल डिवाइन केयर। कृष्ण कहते हैं, यू जस्ट फोकस ऑन मी, आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। और जो लोग दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं उनका क्या? वर्स 23 में कृष्ण कहते हैं, इवन दोज डिवोटीज हु एंडाउड विथ फेथ वर्शिप अदर गॉड्स, दे ऑल्सो वर्शिप मी अलोन, बट बाय द रॉन्ग मेथड। रॉन्ग मेथड क्यों? क्योंकि वो मुझे मेरे रियल एसेंस में नहीं जानते। वो ये नहीं समझते कि सारे यज्ञों का एंजॉयर और लॉर्ड मैं ही हूं। इसलिए वो वापस घिरते हैं, क्योंकि जैसा आपका गोल होगा वैसी ही आपकी डेस्टिनेशन होगी। वर्स 25 इसे साफ करता है। Worshippers of devas go to the devas, worshippers of ancestors go to the ancestors, worshippers of bhutas go to them, but yanti madhyajinopimam. Those who worship me come to me, you become what you worship. आप जिसे अपना अल्टीमेट मानते हो आप वहीं तक पहुंचते हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल, हाउ टू वर्शिप द सुप्रीम? क्या बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करने होंगे? इसका जवाब चैप्टर 9 का दिल है, एकदम सिंपल, ब्यूटिफुल और प्रोफाउंड। वर्स 26, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रयतात्मनः। एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा पानी, जो भी मुझे भक्ति से, प्योर माइंड से ऑफर करता है, उस भक्ति से दिए हुए गिफ्ट को मैं एक्सेप्ट करता हूं। सोचिए, जो पूरे यूनिवर्स का मालिक है, उससे आपसे क्या चाहिए? कुछ नहीं। It's not about the offering. It's about the feeling behind it, the bhakti, the pure heart. अगर वो है तो एक पत्ता भी काफी है, और अगर वो नहीं है तो दुनिया भर का सोना चांदी भी बेकार है। पर क्या भक्ति सिर्फ पूजा के टाइम ही करनी है? नहीं। वर्स 27 इस भक्ति को पूरी लाइफ में इंटीग्रेट करने का फॉर्मूला देता है। यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्वा मदर्पणम। ओ कौन्तेय, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी सैक्रिफाइस में ऑफर करते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, सब कुछ मुझे अर्पण करते हुए करो। डू इट एज एन ऑफरिंग टू मी। दिस वन वर्स कैन ट्रांसफॉर्म आवर एंटायर लाइफ। हर काम, हर एक्शन एक पूजा बन जाता है। खाना खाना प्रसाद बन जाता है। ऑफिस का काम एक ऑफरिंग बन जाता है। जब सब कुछ ईश्वर को अर्पण है तो मैं और मेरा का ईगो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है, और जब ईगो नहीं तो कर्मों का बंधन भी नहीं। यही है संन्यासा योगा, योगा ऑफ रिनंसिएशन, नॉट ऑफ एक्शन बट ऑफ द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। इससे होता क्या है? आप हर शुभ अशुभ फल से, गुड एंड इविल रिजल्ट से आजाद हो जाते हो। यू बिकम फ्री एंड यू कम टू मी। अब यहां एक डाउट आ सकता है कि गॉड पार्शल तो नहीं है, कि जो उन्हें पूजते हैं उन पर स्पेशल ग्रेस और जो नहीं पूजते उनसे नफरत। वर्स 29 इस डाउट को क्लियर करता है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्ट्योस्ति मत्प्रियः। मैं सब बीइंग्स के लिए सेम हूं, ना कोई मुझे हेटफुल है, ना कोई डियर है। गॉड इज लाइक सनलाइट, वो सब पर एक जैसी पड़ती है, पर जो खिड़की खोलकर बैठा है उसके कमरे में रोशनी आती है, जो दरवाजा बंद करके बैठा है वहां अंधेरा रहता है। इसमें सूरज की गलती नहीं है। इसी तरह ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, लेकिन जो मुझे भक्ति से भजते हैं वो मुझ में है और मैं भी उनमें हूं। इट्स नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट्स अ रीडिस्कवरी ऑफ अ कनेक्शन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। और इस कनेक्शन की पावर कितनी है, इस भक्ति का प्रभाव कितना है? अगले 2 वर्सेस आशा की, होप की एक नई डेफिनेशन देते हैं। वर्स 30, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः।
even if the most sinful man, Suduracharo, worships me with unswerving devotion, he must be regarded as righteous, for he has formed the right resolution. ये कितनी बड़ी बात है। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि उसके पाप धुल गए, वो कह रहे हैं उसे साधु ही मानना चाहिए। ही मस्ट बी रिगार्डेड एज राइचियस। क्यों? सम्यक व्यवसितो हि सह, क्योंकि उसने डिसीजन सही ले लिया है, उसने डायरेक्शन बदल ली है। स्पिरिचुअलिटी में ये बहुत मायने रखता है कि आप कहाँ हैं, उससे ज्यादा ये मायने रखता है कि आप किस दिशा में चल रहे हैं। द मोमेंट यू टर्न टुवर्ड्स द डिवाइन, द ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कितनी जल्दी होती है। वर्स 31, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वचांतिम निगच्छति। ही सून बिकम्स राइचियस। जल्द ही वो धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को, इटर्नल पीस को पाता है। और फिर कृष्ण अर्जुन को आश्वासन देते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। ओ कौन्तेया, ये तुम जान लो, डिक्लेयर इट बोल्डली दैट माई डिवोटी नेवर पेरिशेज। और ये रास्ता, दिस पाथ ऑफ डिवोशन, सबके लिए खुला है। वर्सेस 32 एंड 33, कृष्ण कहते हैं कि जो भी मेरी शरण में आता है, चाहे वो पापयोनि के हों, स्त्रियां हों, वैश्य हों या शूद्र हों, वो भी परम गति को प्राप्त करते हैं। यहां पॉइंट सोशल हायरार्की का नहीं है। पॉइंट यह है कि बैकग्राउंड, जेंडर, प्रोफेशन कुछ भी मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज टेकिंग रिफ्यूज इन द सुप्रीम। और जब इनके लिए भी ये रास्ता खुला है, तो फिर होली ब्राह्मणास एंड डिवोटेड रॉयल सेंट्स के लिए तो ये और भी आसान है। इसलिए इस अनित्यम असुखम लोकम, इस टेम्परेरी और जॉयलेस वर्ल्ड में आकर करना क्या है? चैप्टर का सार, द एसेंस, आखिरी वर्स 34 में है। ये एक तरह से पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मां मयि वेश्यसि युक्त वैवामात्मानं मत्परायणः। फिक्स योर माइंड ऑन मी, मनमना भव। बी डिवोटेड टू मी, मद्भक्तो। सैक्रिफाइस टू मी, मध्याजी। बाउ डाउन टू मी, माम नमस्कुरु। अपने मन को, अपनी भक्ति को, अपने कर्म को, अपने अहंकार को, सब कुछ मुझे दे दो। हैविंग thus disciplined yourself and regarding me as the supreme goal, you shall come to me. तो ये है वो रॉयल सीक्रेट। ये ज्ञान की शुरुआत हुई थी एक फिलोसॉफिकल ट्रुथ से कि गॉड इज द अनटच्ड सबस्ट्रेटम ऑफ एवरीथिंग, और इसका एंड हो रहा है एक बहुत ही पर्सनल, इंटीमेट इन्विटेशन पर। एन इन्विटेशन टू लव, टू सरेंडर एंड टू यूनाइट। यही है चैप्टर 9, राजविद्या राजगुह्य योगः, द जर्नी फ्रॉम नोइंग टू बिकमिंग।